नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे हो। जिस प्रकार से नई सिस्टम प्रणाली के हिसाब से यानी कहें तो बीपीएससी आयोग ने जो मांग किया है गैट से यानी कि समान प्रशासन विभाग से कि पीटी और मेंस का जो है मतलब कि एग्जाम लिया जाए। बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी, एईडीओ के एग्जाम में भी, मतलब जितना भी बीपीएससी के तहत एग्जाम होता है उन सभी में जो है पीटी और मेंस की कहानी को लेकर बार बार जो है मांग उठ रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नई प्रणाली को लेकर विरोध कर रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी ऐसे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले पुरानी प्रणाली थी प्री एग्जाम। तो यहाँ पे एक चीज मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो भी चैनल में पहली बार आए केमिस्ट्री क्लास पे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके हित के लिए है, आपके आवाज उठाने के लिए है और आपके ही लिए है ये वीडियो। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर पुरानी व्यवस्था का बात करें, पुरानी प्रणाली जिस प्रकार से आपको टीआरई 1, 2, 3 इन सभी में जो है पीटी प्लस आपको जो है क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अगर कहें तो आपको जो है सीटेट प्लस स्टेट यानी कहें तो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए और 9 10th के लिए और 11 12th के लिए, ठीक है ना। ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 इस प्रकार से हुआ। प्लस में इसमें ऐड हुआ क्या पीटी। अब भैया यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी अभ्यर्थी, देखिए ये सीधे समझने वाली कहानी है, जो भी अभ्यर्थी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है भैया ऑलरेडी तो पीटी एग्जाम दे के आ रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। सीटेट का एग्जाम दिए तो वो भी शिक्षा पात्रता परीक्षा पीटी हो गया। अब मेंस एग्जाम तो ऑलरेडी वो दे रहे हैं भैया। 150 एग्जाम का वो जो है आपको जीएस प्लस जो है सब्जेक्ट प्लस हिंदी इंग्लिश दे तो रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। तो प्रणाली में चेंज की क्या व्यवस्था है? अगर आपको प्रणाली में चेंज करना था तो टीआरई 4.0 का जब आप बहाली लेके आने वाले थे, विज्ञापन लेके आने वाले थे, उसी टाइम में आपको इस चीज के बारे में कहना था। उस टाइम में अगर आप कहते तो विज्ञापन में जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाता। उस टाइम में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उन अभ्यर्थियों को अभी जो है इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता। अभी जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ सबसे बड़ी चिंता की जो विषय है वो है तैयारी को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होनहार अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर लिए हैं, अब वो बैठ के रो रहे हैं कि आखिर कैबिनेट में क्या हो, क्या ये पीटी और मेंस वाला सिस्टम लागू हो जाएगा, क्या हमारे साथ जो है बहुत बड़ा छल होगा। जो हमने कोर्स खरीदा, जो हमने कोर्स लिया, जिस कोर्स से हमने पढ़ा, क्या वो सब किया हुआ बेकार हो जाएगा। अब इस चीज को बहुत अभ्यर्थी जो है नाराज है। अब यहाँ पे नई सिस्टम अगर आएगी तो पीटी प्लस मेंस, अब तो अब समझ लीजिए ना, आपको यहाँ पे 150 एग्जाम का जो है वो आपको अब दे दिए क्या सीटेट प्लस क्या स्टेट दे दिया, नहीं 150 नंबर का, फिर 150 नंबर का आप पीटी दीजिएगा, 300 नंबर तो यहीं पे बन गया आपका। उसके बाद मेंस की कहानी कहे तो मेंस आपका नहीं कुछ भी तो 300 नंबर से नीचे का नहीं होने का। अगर सीधा बात कहे तो 3 सब्जेक्ट को रखा जाए तो 300 नंबर से नीचे नहीं होने का, तो 600 आपको नंबर देना पड़ेगा। 600 नंबर का आप जो है लड़ाई लड़िएगा, तब जाके आप जो है एक शिक्षक बन पाइएगा या एक एडीओ मतलब शिक्षा विकास पदाधिकारी बन पाइएगा। ये मतलब कहने का मतलब है कि नियम में इतना खेला हो रहा है। अब कहने का मतलब ये भी है यहाँ पे कि आखिर ये सब सारा जानकारी पहले क्यों नहीं दिया गया। देखिए, अगर धांधली होती है किसी भी परीक्षा में तो इंटरनल प्रॉब्लम जरूर होता है। इंटरनल प्रॉब्लम के बिना किसी भी बहाली में या किसी भी चीज में धांधली नहीं होती है। ये एईओयू ने भी साफ क्लियर कर दिया, समझ गए ना। अब यहाँ पे जो है आपको कहे तो यहाँ पे जो टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी है उनके साथ एक तरह से कहे तो साफ एकदम नाइंसाफ, ये बिल्कुल ही कहीं से कतई ही सही नहीं है। और इसको लेकर अभ्यर्थी जो है क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं नई प्रणाली पे हम एग्जाम नहीं देंगे। नई प्रणाली हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। आज 2 साल से टीआरई 4.0 अगर कहें तो आज 2 साल से टीआरई 4.0 की बात चल रही है और टीआरई 4.0 को लेकर उस टाइम में अगर ऐसा बात था तो पीटी और मेंस का जिक्र किया जाता ताकि हम लोग जो है सही से पढ़ के तैयारी करके रहते तो अभी जो है एग्जाम में बैठते।
पहले स्टेट को लेकर मार हुआ, फिर सीटेट को लेकर जो है वो हुआ, अब जो है विज्ञापन को लेकर हो रहा है। अब विज्ञापन होने से पहले ही सिस्टम ही प्रणाली, परीक्षा प्रणाली ही चेंज करने की बात चल रही है। इस चीज को लेकर अभ्यर्थी जो है लगातार अपने अंदर जो है एक आशंका बनाए हुए हैं, और इसी आशंका को बनाए हुए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिलकर जो है आंदोलन का जो है बात बता दिया। और यहाँ पे उन्होंने साफ कहा है, इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि हम एक ही तरीके से अब लड़ेंगे, वो है हमारा आंदोलन। अब दिलीप सर के द्वारा जो है, माननीय जो हमारे दिलीप सर हैं, उनके द्वारा कहा गया है जल्द नोटिफिकेशन जारी हो और परीक्षा पुराने पैटर्न पे ही हो, पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। सबसे पहली बात तो है, अगर आयोग इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, आयोग के हाथ में अगर जो है ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है कि आयोग जो है धांधली होने से नहीं रोक पा रही है, किस बात की आयोग, ये बात कहना है इनका भी। और इन्होंने भी साफ ये कहा है, इसको लेकर हम लोग जो है 8 मई को एक बड़े स्तर पर सुबह 10 बजे से पटना में जो है क्या कर रहे हैं भैया, महा आंदोलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महा आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, अभ्यर्थियों की आवाज उठाने वाले दिलीप सर भैया के लिए आप लोग भी जो है सपोर्ट कीजिए। और इन्होंने वहां यहां पर भी लिखा, जो अभ्यर्थी अगर चाहते हैं कि इस चीज में भाग लें और पुराने पैटर्न पे ही एग्जाम हो और नोटिफिकेशन जारी हो, वही इस आवेदन में आए। नहीं तो भैया आप गुजरात जा सकते हैं, आप गुजरात जाके फैक्ट्री में खट सकते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने यहां भी कहा है, उन्हीं टीचर का साथ दो, उन्हीं टीचर का कोर्स खरीदना है जो टीचर आंदोलन में साथ देगा, जो टीचर आंदोलन को लेकर जो है हम सबके लिए आवाज उठाएगा, उन्हीं टीचर के साथ रहना है। ये कोर्स बेचने वाले टीचर्स के साथ नहीं रहना है। ये सिर्फ हवाई में आएंगे, कोर्स बेच के चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप कोर्स भी खरीद लिए, अभी आपने कोर्स खरीदा और कोर्स का जो है सिस्टम ही चेंज हो गया। आपने पीटी वाला कोर्स खरीदा था और अभी पीटी और मेंस आ गया, क्या वो आपको फ्री में कोर्स फिर से देगा? बताइए। अगर राहुल सर गलत बोल रहे हैं तो इस चीज को लेकर आप लोग आवाज उठाइए। अगर बोल रहे हैं कि राहुल सर अगर वो फ्री में आपको कोर्स देगा पीटी और मेंस का, तो बताइए आप। नहीं देगा। अब और उनका पैकेज बढ़ जाएगा, अब उनका कोर्स फी और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब तो पीटी मेंस का कहानी आ गया ना भैया। उसके बाद देखिए इन्होंने साफ कहा है, टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए और पुरानी परीक्षा पैटर्न, जो पुरानी परीक्षा पैटर्न है उसी पर, जो पुरानी परीक्षा पैटर्न है उसी पर जो है एग्जाम लिया जाए, ठीक है ना। पुरानी परीक्षा पैटर्न पे ही जो है एग्जाम लेने का जो है निश्चय किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ अगर ये नहीं हुआ, अगर इस प्रकार का सिस्टम नहीं हुआ, तो अभ्यर्थियों के साथ सीधा क्या होगा, छल होगा। और भैया ये छल हम लोग नहीं देख, हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी और माननीय शिक्षा मंत्री से भी हम लोग का हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है ना। अगर अभी तो मान लीजिए शिक्षा मंत्री जो भी नहीं बने हैं, मान लीजिए सम्राट चौधरी के हाथ में ही जो भी कहानी है और विजय चौधरी के हाथ में है, तो इसी कारण से हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं इस पैटर्न को जो है हटाया जाए और पुरानी पैटर्न व्यवस्था जिस पर पहले एग्जाम होती थी उसी पैटर्न से एग्जाम लिया जाए। तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और इससे बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों के मन में जो है ठेस पहुंचेगा और इससे जो है समाज में बहुत सारे अवरोध की सामना करना पड़ सकता है। चलिए, बाकी आप सभी को बताना था इस चीज को लेकर। आप सही बने रहिए। केमिस्ट्री क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद साथी।